तो आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़के के पीछे पूरे 100 की 100 लड़कियां पड़ जाती हैं, क्योंकि उस लड़के का हथियार ही कुछ ऐसा होता है जिसे उन लड़कियों ने देख लिया था और अब वो सारी लड़कियां उस हथियार के पीछे पड़ चुकी थी। तो अब कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हमें मैथ्यू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो किसी पार्टी से लौट रहा था। तभी उसकी मुलाकात रास्ते में इस लड़की से होती है जिसने बहुत सारे कपड़े पहन रखे थे। उसने इतने सारे कपड़े पहने थे जिसकी वजह से उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही थी। और हम देखते हैं कि जब उसकी लिफ्ट नीचे जा रही होती है तभी अचानक से वहां की इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है और इस तरह से मैथ्यू और वो लड़की दोनों लिफ्ट में फंस जाते हैं। अब बिजली गायब हो जाने की वजह से इन दोनों के पास कोई काम तो था नहीं, जिसकी वजह से ये दोनों यहीं पर रोमांस करना शुरू कर देते हैं। और अंधेरा काफी ज्यादा होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते। अब हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चली है लेकिन मैथ्यू अभी भी उसी लिफ्ट में लेटा हुआ है। धूप पड़ने के बाद जब वो उठता है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की वहां से जा चुकी है, वो भी अपना अंडरवियर छोड़कर। अब मैथ्यू जाकर ये बात फौरन अपने एक फ्रेंड को बताता है, क्योंकि मैथ्यू ने उस लड़की की शक्ल भले ही ना देखी हो लेकिन गुहा अच्छे से देख रखी थी, जिसकी वजह से अब वो उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अब उसका जुगाड़ू दोस्त एक ज्ञान देता है कि तुम इस अंडरवियर को लेकर कॉलेज में जाओ और वहां पर जाकर सारी लड़कियों की ब्रा से मैच कराओ और वो ब्रा जिससे मैच कर जाएगी बस वही वो लड़की है। और इस तरह से मैथ्यू को ये आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद वो एक कॉलेज में जाकर जॉब पकड़ लेता है और बारी बारी लड़कियों के हॉस्टल के रूम में जाकर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। और उस प्रॉब्लम को खुद ही ठीक करने के लिए वो लड़कियों के पास पहुंच जाता था, जिससे उसे लड़कियों के पास पहुंचने तक आसानी होती थी और इसी बहाने वो उनके अंडरगारमेंट भी चेक कर लेता था। अब इसी दौरान मैथ्यू एक दिन देखता है कि एक लड़की का बॉयफ्रेंड एक लड़की को पीट रहा है, लेकिन मैथ्यू को ये बात सच्ची नहीं लगती, जिसके बाद वो उस लड़के से फाइट करता है और इस तरह से वो उस लड़की को बचा लेता है जिसका नाम पैटी होता है। अब इसके बदले में वो लड़की उसे अपना सब कुछ देती है, जिसके बाद उसकी और भी फ्रेंड्स वहां पर आ जाती हैं, जिसके बाद वो उसके साथ एक गेम खेलना चाहती हैं और उस गेम में जो भी हारेगा उसे अपना सब कुछ उतार देना पड़ेगा। जिस गेम में अब मैथ्यू हार जाता है, जिसके बाद अर्लिन उसके सारे कपड़े उतरवा देती है। अब नंगे पुंगे मैथ्यू को देखने के बाद उसके औजार की तरफ लड़कियों की निगाह जाती है तो सारी लड़कियां हैरान रह जाती हैं और यहाँ पर अर्लिन उससे पूछ लेती है कि आखिर इतना बड़ा होने का राज क्या है। इस वक्त हम मैथ्यू को देखते हैं जो थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि वो लगभग सारी लड़कियों के रूम चेक कर चुका था लेकिन अभी तक उसे वो लड़की नहीं मिली जिसे वो ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। और इसी दौरान उसे डोरा नाम की एक लड़की का ख्याल आता है जो अभी तक अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली थी और उसे पता चलता है कि डोरा इसलिए बाहर नहीं निकली क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी की तरह अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ पर मैथ्यू को बैंडी मिलती है जो उसे अपनी सारी बात बता देता है, जिसके बाद बैंडी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसके ढूंढने के बाद फाइनली उसे मैचिंग की ब्रा मिल जाती है। अब हम देख पाते हैं कि वो ब्रा जिस लड़की की होती है वो लड़की गूंगी थी, लेकिन मैथ्यू को याद आता है कि उस लिफ्ट पर वो लड़की गूंगी नहीं थी क्योंकि वो अच्छी तरीके से चीखें निकाल रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू का पागलपन इतना आगे बढ़ जाता है कि वो पेपर में इसके एड्स निकलवा देता है। यहाँ पर वो सीधा लिखवा देता है कि वो एक लड़की के साथ लिफ्ट में मिला था जिसके साथ उसने पूरी रात गुजारी थी और उसे अब उस लड़की की तलाश है और वह हर शुक्रवार को एक कॉलेज के बेस में जाकर उसका इंतजार करेगा। अब यहाँ पर काफी ज्यादा शुक्रवार गुजर जाते हैं लेकिन कोई भी लड़की उससे मिलने के लिए नहीं आती। अब मैथ्यू जाकर बैंडी से बोलते हैं कि उसे लड़कियों से बात करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसके बाद अब बैंडी मैथ्यू को ले जाकर लड़की का सारा मेकअप करवाकर उसे लड़की की तरह बना देती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ रहकर लड़कियों को अच्छे से जानो ताकि तुम्हें किसी भी लड़की से बात करने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि बैंडी उसका नाम फ्रांसिस्का रखती है और उसे समझाती है कि तुम सारी लड़कियों से लड़कियों की तरह ही बात करना, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब हम देखते हैं कि मैथ्यू बहुत सारी लड़कियों के बीच में होता है जहाँ पर वो उसे सवाल करता है कि क्या तुमने कभी चलती हुई लिफ्ट के अंदर किसी लड़के के साथ धपाधप किया है, लेकिन इस बात के लिए कोई भी लड़की मैथ्यू को हाँ नहीं बोलती, जिसके बाद मैथ्यू को यहाँ भी निराशा हाथ लगती है। अब हम देखते हैं कि मैथ्यू एक रात पैटी के साथ होता है जहाँ पर पैटी उसे शिकायत करती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारा प्यार कभी नहीं थी। लेकिन तब तक यहाँ पर पैटी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और ये लोग चकमा देकर उसे वहां से भाग निकलते हैं और फिर एक अलग शांत रूम में जाकर एक दूसरे के साथ टूट पड़ते हैं। तभी मैथ्यू को रियलाइज होता है कि वो पैटी को यूज कर रहा है क्योंकि वो अभी भी उसी लिफ्ट वाली लड़की से ही प्यार करता है और उसी की तलाश में वो पागल है, इसलिए वो सोचता है कि अब वो पैटी से ब्रेकअप कर लेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यू उसी अपनी लिफ्ट वाली लड़की का बेसमेंट में इंतजार कर रहा होता है और आखिरकार वो लड़की वहां पर आ भी जाती है और यहाँ आकर वो मैथ्यू से बोलती है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरा पीछा करना छोड़ देना चाहिए। और ये सुनने के बाद मैथ्यू को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो जाकर फौरन ये बात पैटी को बताता है। तब यहाँ पर बैंडी उसे बताती है कि हो सकता है कि वो शायद वो लड़की पहले से किसी को पसंद करती हो। तभी बैंडी बताती है कि अब सेमेस्टर्स खत्म होने वाले हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू फ्रांसिस्का बनकर पैटी के पास जाता है और उससे मैथ्यू के बारे में बातें करने लगता है। यहाँ पर वो पैटी से पूछता है कि क्या तुम मैथ्यू से प्यार करती हो, जिस पर पैटी बोलती कि हाँ मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैथ्यू ही किसी और को लाइक करता है। अब यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होते तब तक पैटी का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। पैटी का बॉयफ्रेंड वहाँ आने के बाद दो लड़के एक दूसरे के साथ दिखने के बाद वो दोनों को ठोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यू था जो लड़की बना हुआ था, जिसके बाद मैथ्यू उसकी जीभों पर काट लेता है। अब हम देखते हैं कि मैथ्यू काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, जिसके बाद वो कॉलेज के बाहर आकर जोर जोर से शायरी बोलने लगता है कि प्यार है तो सीने से क्यों नहीं लगाती हो, हम क्या मर गए हैं जो खुद ही अपने दबाती हो, और पता नहीं क्या क्या बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब ये बात सुनने के बाद कॉलेज की सारी लड़कियां मैथ्यू से इंप्रेस हो जाती हैं और कॉलेज की सारी लड़कियां बोलने लगती है कि मैं ही वो लिफ्ट वाली लड़की हूँ। तभी उसे कॉलेज के बाहर एक लड़की की शैडो दिखती है, जिसके बाद मैथ्यू भागता हुआ उसी लड़की की तरफ जाता है। तब वो कोई और नहीं बल्कि पैटी ही होती है, लेकिन यहाँ पर पैटी उसे रिजेक्ट कर देती है, ये बोलकर कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। अब यहाँ पर मैथ्यू थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसे वो लड़की तो मिल गई है, लेकिन अब वो उसे पाएगा कैसे। तभी मैथ्यू एक दिन पैटी के पास जाकर उसे देखने लगता है ताकि पैटी को ये बात पता चल जाए कि मैथ्यू उससे प्यार करता है। और तभी पैटी भी मैथ्यू को देखने के बाद रोने लगती है और ये दोनों यहीं पर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और इसी को दिखाते हैं इस कहानी का